हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूनिक सीरीज प्लेटफॉर्म पर। साथियों, मैं आपका साथी पूर्ण प्रकाश और हम लोग यहाँ पे एक नए सब्जेक्ट का स्टार्ट कर रहे शुभारंभ करने वाले हैं जो आपके 6 सेमेस्टर का ही सब्जेक्ट है, बट ये एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है। हम डिपार्टमेंटल इलेक्टिव में आपके कई सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका एडवांस स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, रिपेयर एंड रिहेबिलिटेशन स्ट्रक्चर है, रिवर इंजीनियरिंग है और उसमें फाउंडेशन इंजीनियरिंग है। ठीक है, फाउंडेशन डिजाइनिंग में। तो इन सभी पांचों सब्जेक्ट में से एक आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट, डिपार्टमेंटल इलेक्टिव सब्जेक्ट आपका है रिवर इंजीनियरिंग, जो मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ। आज मैं बात करूंगा इसके पहले लेक्चर की। उसके पहले मैं साथियों बता दूं, ये लेक्चर आपको ऐप पर तो अवेलेबल है, साथ में आप यूट्यूब पे एज ए मेंबरशिप ज्वाइन करके वहां पे भी देख सकते हो। बट यदि आप यहाँ पे ऐप पर देखते हो तो आपको यहाँ पे पीडीएफ लेक्चर्स मिल जाएंगे, आपके जो नोट्स हैं वो भी मिल जाएंगे, और यहाँ पे जो ऐप की फैसिलिटी है ऑफलाइन वीडियो को डाउनलोड करना, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो आपको यूट्यूब पर नहीं मिल पाता है। तो मैं आपको यही गुजारिश करूंगा कि आप इस लेक्चर्स को पूरी तरह से आप देखना चाहते हो, पूरे सब्जेक्ट को देखना चाहते हो, तो आप यूनिक सीरीज का ऐप डाउनलोड करके वहां पे इनरोल करिएगा, तो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा और एग्जाम टाइम में आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको ऐप से। ठीक है, इसके साथ हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमारे पास नीचे दिया गया है, ऐप का भी लिंक नीचे दिया गया है, और साथ में यदि आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हो। यदि आप पहले स्टूडेंट हो, जब अभी तक हमारे यूनिक सीरीज ऐप से कोई भी कोर्स परचेज नहीं किया है, यदि आप फर्स्ट कोर्स ले रहे हो, फर्स्ट सब्जेक्ट ले रहे हो, तो आप यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई करिएगा SAVE20, और जहाँ पे आपको मिलेगा 20% ऑफ। मैं बता देता हूँ क्योंकि आप हमारे खास स्टूडेंट हो, हमारे जो सभी नए स्टूडेंट हैं उनको 20% ऑफ मिल रहा है। आपको सिर्फ कूपन कोड अप्लाई करना है SAVE20 के। ठीक है, SAVE20 आप कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे 20% ऑफ मिल जाएगा। कोई भी एक सब्जेक्ट आप इसमें से लेकर के इनरोल कर सकते हो, और आप देख सकते हो कि किस प्रकार से हमारे यहाँ कोर्सेज अवेलेबल है। तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो पहले यूनिट 1 है उसका जो सिलेबस है उसकी हम डिस्कस करते हैं। हमारा यूनिट 1 स्टार्ट होता है पहला हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर से। क्या क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर, जो हमारा सिलेबस दिया है, लेटेस्ट सिलेबस जो आपका 20 सीरीज का है, सब्जेक्ट कोड आपका है BCE 062। ठीक है, उसके बाद हमारा है मैकेनिक्स ऑफ एलुवियल रिवर्स, चैनल एंड फ्लड प्लेन फीचर्स, सेडिमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन बजट, सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट एंड बजट, एंड रिवर मार्फोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्कीम। देखिएगा, एक्चुअली ये क्या है कि जो हमारा रिवर इंजीनियरिंग काफी सब्जेक्ट हमारा सही है, आसान सा है, लेकिन जो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो स्टेबलाइजेशन है वो काफी स्टेबल नहीं होता है। रिवर का जो आप अगर करंट देखोगे, उसका जो आपका अलाइनमेंट देखोगे, या फिर उसका जो आप अगर आप चाहो तो उसका जो साइड्स हैं, जो बैंक्स हैं, वो बदलते रहते हैं, जिसके कारण हमको कोई भी स्ट्रक्चर बदलना, बहुत स्ट्रक्चर बिल्ड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हम उसको सही से एनालाइज नहीं कर पाते। कभी मिट्टी, कभी नदी इस किनारे बह रही, कभी उस किनारे चली जाती है, कभी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिल्ट जमा हो जाती है, कभी काफ़ी ज़्यादा डीप हो जाती है। तो इस जो आपका मूवमेंट है या फिर जो बदलती हुई प्रॉपर्टी है, इसके कारण हम उसको एनालिसिस करना काफी मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपके सिविल इंजीनियरिंग में भी इस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि आप रिवर के थोड़ा सा बिहेवियर को, पैटर्न को आप समझ पाओ और उसके हिसाब से अपने स्ट्रक्चर को डिजाइन कर पाओ, या कोई भी बिल्डिंग हो, कोई कंस्ट्रक्शन हो, आप उसको कर पाओ। तो इस प्रकार से आपका इस यूनिट 1 का सिलेबस था। पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, करेंगे क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर से। तो आज हम यहाँ पे जो आपका क्लासिफिकेशन रिवर है, इसके आपके 2 लेक्चर होंगे, क्योंकि काफी डिफरेंट टाइप्स में, काफी डिफरेंट बेस में इसको बांटा गया है। तो मैं हर एक सभी का बात करूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं रिवर इंजीनियरिंग। रिवर है, आपने देखा होगा, रिवर नदी देखा होगा, कोई भी गंगा नदी हो, यमुना नदी हो, जितनी भी नदियां हैं उसको आपने देखा है, लेकिन उसमें इंजीनियरिंग जोड़ दिया गया। आपने बहुत सारी चीजें देखा, यही रिवर इंजीनियरिंग आपके एग्रीकल्चर में पढ़ेंगे, लेकिन वो क्या पढ़ेंगे, सिर्फ उस सिंचाई से पढ़ेंगे कि इसका पानी कितना है, कहाँ सिंचाई कैसे सप्लाई करना है। लेकिन आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो तो इसकी प्रॉपर्टी को देखोगे, इसकी स्ट्रेंथ को देखोगे, इसमें आप इसकी आपकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो भी आप देखोगे कि इसमें हम कैसे बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर पाए। इस प्रकार से आपका सिविल इंजीनियरिंग में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से आपका काफी अलग है। ठीक है, अब यही अगर आपका स्टूडेंट, आपको कोई एग्रीकल्चर का स्टूडेंट होता है, वो ये पढ़ता, रिवर इंजीनियरिंग में ये पढ़ता कि यहाँ से हम पानी कैसे निकालें, पानी को सप्लाई कैसे करें, कौन सी नदी में कब तक पानी रहता है, कौन सी नदी में कब पानी नहीं अवेलेबल रहता है, कौन सा किस टाइप का सोर्स है, वो ये पढ़ेगा। लेकिन आप इंजीनियरिंग हो, आप देखना उनसे काफी अदर चीज पढ़ोगे, बट आप पढ़ोगे रिवर इंजीनियरिंग ही। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रिवर इंजीनियरिंग क्या है, ये स्टडी है और प्रैक्टिस है डिजाइनिंग स्ट्रक्चर्स इन रिवर टू हेल्प द सोसाइटी यूज रिवर वाटर इन यूजफुल वे व्हाइल आल्सो रिड्यूसिंग द डैमेज फ्रॉम द फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। आप देखिए बोला, कितनी अच्छी बात बोलेगी, इसको समझिएगा। इन्होंने बोला कि हमारा जो रिवर इंजीनियरिंग है, स्टडी या प्रैक्टिस करने की बात है। क्या करना, स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए प्रैक्टिस करो या डिजाइन करो, कहाँ पे, रिवर में, ताकि आप सोसाइटी को हेल्प कर पाओ
ताकि किस प्रकार सेव करना, ताकि उस रिवर के वाटर को यूज कर पाओ उसके हिसाब से, किस इन यूजफुल वे में, और साथ में आप किसी भी डैमेज को स्ट्रक्चर डैमेज को रोक पाओ। कभी कभी आपको सूखा आ जाता है तो लोग मरने लगते हैं, कभी फ्लड आ जाता है तो लोग डूबने लगते हैं। तो इन सभी को मैनेज कर पाओ और उसके डैमेज को कम कर पाओ, इसका स्टडी करना, इसके प्रैक्टिस करना और अपने डिजाइनिंग स्ट्रक्चर डिजाइनिंग में इसको अपने फॉलो करना, वो आपका कहलाता है यहाँ पे रिवर इंजीनियरिंग। तो यहाँ देखिए आगे और बोला गया, इट इज नॉट जस्ट अबाउट द अंडरस्टैंडिंग हाउ वाटर फ्लो एट वन प्लेस। ये सिर्फ आपका पानी का बहाव का पैटर्न देखना, पानी का बहाव का एनालिसिस करना, ये सिर्फ इतना नहीं है, जबकि जरूरत है इसकी, इट इज आल्सो रिक्वायर at the whole watershed the entire area that collects the supplied water and sediment to the river। तो यहाँ पे होल एरिया जहां से पानी निकलना चालू हुआ, हिमालय से अगर निकल रही है, जिस सोर्स से निकल रही है, वहां से लेकर जब तक ये आपका सी में जाके मिल नहीं जाती, उसके बीच में जितना भी एरिया आता है, जितना भी आपका पोर्शन आता है, उन सभी को एनालिसिस करना आपका आता है रिवर इंजीनियरिंग में। थोड़ा मैं इसको एक एनालिसिस करना चाहता हूँ, आप इसको देखिएगा, डायग्राम समझिएगा, आप ये समझ पाओगे कहाँ से वाटर निकलती है और किस प्रकार से होकर के सी में मिलती है। तो थोड़ा सा आपको ओवरव्यू यहीं से मिलना चालू हो जाएगा। तो अधिकतर जो हमारे रिवर होती है निकलती है माउंटेन रीजन से, ठीक है, क्योंकि माउंटेन हमारे पास रेन हो गया या फिर जो हमारे आइस स्नो हमारी जमी हुई है उनकी पिघलती हैं, तो वहां से आपकी रिवर निकलती हैं। जब ऊपर तक आता है उसको बोलते हैं माउंटेनियस रीजन, ठीक है। उसके आगे देखिए अब वहां पे क्या होंगे, बड़े बड़े पत्थर आपको देखने को मिलेंगे। जब पानी का बहाव आता है उसके बड़े बड़े पत्थर भी आते हैं, फिर वो बड़े पत्थर धीरे धीरे जो बड़े पत्थर होते हैं वो और नीचे वो आते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, एक टाइम के बाद पानी की स्पीड और कम हो जाता है, जो बड़े पत्थर होते हैं वही रुक जाते हैं, फिर जो छोटे पत्थर होते हैं वो और दूर तक आते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, बोल्डर वहां पे बोल जाते हैं इसको, ठीक है, बोल्डर तक आते हैं। फिर थोड़ा सा आप आगे आओगे तो जो और पानी की स्पीड कम हो जाएगा, या फिर उसमें क्या होगा, जो पत्थर घिस घिस के उनकी साइज कम हो जाएगी और वो सिल्ट में बदल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे आगे चलोगे तो आप सिल्ट में देखने को मिलेगा। तो ये वाला जो रीजन है वो कहलाता है आपका एलेवियल रीजन या ट्रफ रीजन। उसके बाद फिर आप आओगे, जब आप नदी के पास, जब आप सी में मिलने जाओगे, वहां पे देखोगे वहां पे एक डेल्टा फॉर्म होता है, क्योंकि यहाँ तक क्या होता है कि यहाँ पे आते आते जो नदी की पानी की वेलोसिटी है, स्पीड है, वो काफी कम हो जाती है। उसमें इतना क्षमता भी नहीं रहता कि क्या करें पानी को बहा पाए, या फिर उसमें इतना ज्यादा सिल्ट हो जाता है, मतलब इतना ज्यादा सिल्ट हो जाता है कि वो ऑटोमेटिक क्या होता है, नीचे तली में बैठने लगता है। तो जो नदी में तो समुद्र में मिलने से पहले क्या होता है, वो बैठने लगता है, तो वहां पे एक डेल्टा फॉर्म होता है। सब हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होती है, नदी समुद्र में मिल जाती है और उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो ये कुछ प्रोसेस था कैसे हमारी नदी हमारे निकलती है और हमारे समुद्र तक जाती है। अब इसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं, हमारा क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर। तो हम इसको अलग अलग टाइप में, अलग अलग बेस के हिसाब से इसको अलग अलग क्लासीफाई भी किए हैं। पहला आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे टोपोग्राफी के हिसाब से, टोपोग्राफी मतलब कहाँ से सोर्स है, किस टाइप के क्षेत्र में या किस टाइप के मैदान में हमारे रिवर बह रही है, उसके हिसाब से हमने बांटा। तो पहला हमारा आया क्या, देखिएगा, रिवर एट अपर रीचेज। अपर रीचेज यहाँ पे देखिए ये क्या है, अपर हिली एरिया जो हम बात करें, हिली एरिया जो हम बात करेंगे तो हमारी होगी अपर रीच में, ठीक है। तो अपर जो ऊपरी क्षेत्र है, ठीक है, ऊपरी क्षेत्र है, पहाड़ी मैदान, पहाड़ी क्षेत्रों में कैसे है रिवर, उसके हिसाब से हमने बांटा दो प्रकार में। एक हमारा है इनसाइड द रिवर्स, दूसरा हमारा है बोल्डर रिवर्स। नाम याद रखिएगा, क्लासिफिकेशन ही आपका रिवर में 10 मार्क्स से आ जाते हैं कि रिवर को क्लासिफाई करिए। ये आपके 10 मार्क्स में क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, तो इसको आपको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो पहला हमारा क्या हो गया, देखो, अकॉर्डिंग टू टोपोग्राफी हमने दो प्रकार बांटा, एक जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र में है, एक हमारे जो लोअर क्षेत्र में, जिसको हम बोलेंगे मैदानी क्षेत्र में, ठीक है। तो रिवर ऑफ द लोअर रीचेज, तो अपर रीचेज में भी हमने इसको दो भाग में बांटा, दो में बांटा। एक हमारा है इनसाइड द रिवर, क्या हमारा है, इनसाइड द रिवर है, दूसरा हमारा है बोल्डर रिवर, ठीक है। आगे हम चले तो जो लोअर क्षेत्र है, जो लोअर एरियाज है, उनमें अगर हम बात करें तो उसमें भी इसको हम बोलते हैं लोअर एरिया, मतलब कि मैदानी क्षेत्र। इसमें यहाँ पे हमारे नदी कहलाती है क्या, एलेवियल रिवर कहलाती है, क्या, एलेवियल रिवर। तो यहाँ पे देखिएगा, एक हमारा है एग्रेडिंग टाइप, डिग्रेडिंग टाइप, स्टेबल टाइप, और यहाँ पे आपका आइडियल एंड डेल्टा टाइप्स। तो आज मैं जो बात करूंगा इस वीडियो में, मैं इस टोपोग्राफी को मैं भी डिस्कस करूंगा अकॉर्डिंग टू टोपोग्राफी। उसके बाद हम लेक्चर को एंड करेंगे और जो अदर पार्ट्स रहेंगे उसको अगले लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो हमारा इसके बाद देखिए, पहला हमारा क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू टोपोग्राफी। सेकंड में हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा अकॉर्डिंग टू द शेप इन प्लान, ठीक है। अगर हम किसी एरियल व्यू से देखें, कोई कैमरा ले लें ऊपर या ड्रोन पे से फोटो शूट करें, तो हमारा जो नदी का शेप आता, प्लान आता, जो दिखता है वो किस शेप में दिखता है। या तो आपको नदी सीधी दिखेगी, नॉर्मल या स्ट्रेट रिवर बोलते हैं, या तो मेंडरिंग रिवर बोलते हैं। मेंडरिंग रिवर में क्या होता है, जो आपकी नदियां होती हैं ऐसे घूमती हुई आई होती हैं, इसको बोलते हैं मेंडरिंग रिवर। और हमारा अगला आता है ब्रेडेड रिवर, ठीक है। अगला क्या हमारा है, ब्रेडेड रिवर है। ब्रेडेड रिवर मतलब साथियों देखिएगा क्या होता है, यहाँ पे नदियां क्या करती हैं, ब्रांचों में बट जाती हैं, ऐसे आई है, ठीक, ऐसे आई है,
ऐसे काफी ज्यादा ब्रांचेस निकलने लगेंगी नदियों से, ठीक है, नदियों से काफी ज्यादा ब्रांचेस निकल जाएंगी, इसको बोलते हैं यहाँ पे हम ब्रेडेड रिवर्स, ठीक है। अब जो हमारी दूसरी यूनिट है रिवर इंजीनियरिंग की जो सेकंड यूनिट है उसमें आप यही पूरा पढ़ोगे, ठीक है। सेकंड यूनिट में आप पूरा यही पढ़ने वाले हो कि हमारा मेंडरिंग स्टेट रिवर क्या होता है, कैसे फार्म होता है, मेंडरिंग रिवर क्या होता है, कैसे फार्म होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ब्रेडेड रिवर के क्या होते हैं, वो सब आप वहां पे पढ़ोगे। अब अगला आता है हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन में, अगला हमारा आता है क्या, अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ ओरिजिन या पीरियड ऑफ द फ्लो। तो हमारा आता है ओरिजिन, मतलब ये हिमालयन रीजन जो हिमालय से होती हैं, पेनिसुलर रिवर्स जो पेनिसुलर से होती हैं, ठीक है। जो हिमालयन रिवर होती हैं उनको हम कहते हैं 12 नदी, क्योंकि इसमें हमेशा जो वार्षिक नदियां होती हैं हमेशा इसमें पानी होती है। और नॉन पेरिनियल रिवर्स में हमारे पास जिसमें कभी कभार पानी आता है, सिर्फ क्या तो आपको बारिश के मौसम में पानी आता है, उसको बोलते हैं यहाँ पे नॉन पेरिनियल रिवर्स। अगला हमारा आता है फोर्थ में क्लासिफिकेशन में, अकॉर्डिंग टू द स्टेज एंड नेचर ऑफ द फ्लड हाइड्रोग्राफ स्ट्रीम्स। जो हमारे उसकी जल धाराएं हैं, ठीक है, जल धाराएं हैं, उसमें जल का फ्लो कैसे हो रहा है उसके हिसाब से अगर हम बांटे हैं तो वहां पे दो प्रकार से क्लासिफाई किया गया इसको भी। एक मतलब टॉरेंट्स, एक होता है हमारा फ्लैश स्ट्रीम। टॉरेंट्स वाले साथियों जो काफी जिसमें आप अगर जाओ नदियों में काफी ज्यादा आवाज आती है, मतलब उस काफी तेज से बह रहा है, उसमें छल छल काफी ज्यादा तेज आवाज आ रही है, उसको बोलेंगे टॉरेंट्स। और फ्लैश स्ट्रीम जो हमारी काफी ज्यादा फैल के चलती है जो और काफी ज्यादा एरिया लेके चलती हैं, वहां पे आप पढ़ोगे इसको फ्लैश स्ट्रीम, ठीक है। सभी को हम बात करेंगे लेकिन अगले लेक्चर में। अदर टाइप जो हमारे पास एक है यंग रिवर्स, एक होता है हमारा वर्जिन रिवर्स, इसको भी हम आगे आने वाले लेक्चर में आराम से डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब ये हमारे क्या है, रिवर क्लासिफिकेशन है। तो हम 5 टाइप में भी हम रिवर क्लासिफाई किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ 5 पैरामीटर्स। उसके अंदर भी आपके पास यहाँ पे क्लासिफिकेशन है जिसको आपको याद रखना जरूरी है। आप यदि आपने इसको याद रख लिया तो हमें काफी ज्यादा आपके 10 मार्क्स कंप्लीट होने वाले हैं। अब उसके बाद कभी देगा आपको कि इन सभी में कोई भी रिवर देगा, इसको आप एक्सप्लेन करिए, तो उसको एक्सप्लेन भी करना है जो मैं अब डिस्कस करने वाला हूं। तो देखिएगा पहले मैं बात करने वाला हूं अकॉर्डिंग टू द टोपोग्राफी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द टोपोग्राफी में मैं पहले क्या बात करूंगा, रिवर ऑफ अपर रीचेज। देखिएगा पहले मैं बता दूं, पहले मैंने क्या किया था, देखिए ये और ये मैं बात कर रहा हूं अपर रीचेज में, फिर उसमें मैं बात करूंगा इनसाइड रिवर, फिर उसके बाद मैं बात करूंगा बोल्डर रिवर में, ठीक है। तो यदि हम बात करें तो रिवर ऑफ अपर रीचेज में पहले किसकी बात करूंगा, इनसाइड रिवर्स। अब ये कौन से रिवर होते हैं, ये वो रिवर होते हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में हमारी बहती हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में बहती हैं। और यहाँ पे इसमें पहाड़ी क्षेत्रों में बहती हैं, उनको हम बोलते हैं इनसाइड रिवर। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये रिवर जो होती हैं हैज कट डीपली इनटू द वैली फ्लोर and flows into the narrow deep channel. It does not flow over a wide floodplain like the many other rivers. मैं अगर उम्मीद करता हूँ आप अधिकतर हमारे उत्तर प्रदेश रीजन से रहे होंगे जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, तो वहाँ पे आप नदियों में देखते हो काफी ज्यादा चौड़ी चौड़ी होती हैं, लेकिन पहाड़ों में क्या इतना स्पेस मिल जाता है काफी चौड़ी नदियां बह रही नहीं, वहाँ पे काफी सकरा रास्ता मिलता है उनको, और पहाड़ों से होकर आती रहती हैं, नीचे कंकड़ पत्थर इतने बोल्डर पत्थर सब होते हैं, उनको ज्यादा फैलने का मौका भी नहीं मिलता। तो काफी पतली नदियां होती हैं जो पहाड़ों में बह रही होती हैं, तो हमारी इनसाइड रिवर होती हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, अब क्योंकि पहाड़ है, पहाड़ क्या कठोर है, उसमें पत्थर है, तो उनको ज्यादा कटान भी नहीं मिलता कि कट के फैल जाए। तो वहां पे देखिएगा इन रिवर में अधिकतर आपका इनमें आपका जो कोर्स है, मतलब कोर्स मतलब क्या होता है, ये बहने का रास्ता है वो चेंज नहीं होता है, उनका फिक्स पैटर्न है। जैसे आप ये देखिएगा, अब ये यहाँ से बह रही है तो यहीं से बहेगी, ये अगल बगल नहीं जा सकते, हो सकता है यहाँ पत्थर हो यहाँ पत्थर हो, तो उसको कटने का मौका नहीं मिलेगा, और जब कटने का मौका नहीं मिलेगा तो क्या होगी, उसी फिक्स रूट से हमारी ये बहती होंगी, उसी फिक्स रूट से हमारी क्या रहेंगी, बह रही होंगी, ठीक है। अब देखो कि ये कोर्स नहीं चेंज करती तो यहाँ पे कोई कट ऑफ नहीं फॉर्म होता। अब कट ऑफ क्या है इस फिगर से आप समझ पाओगे। देखो क्या आपको नहीं लगता कभी कभी ऐसे मान लीजिए नदियां ऐसे मिल रही हैं, नदियां मिल रही हैं, ठीक है। अब अगर आपको जाना हो इस रास्ते से क्या करोगे, नहीं जाओगे ना, सोचोगे यार यहाँ तक आए चलो इधर से पार कर लेते हैं तुरंत, ठीक है, इतना यहाँ से हम पार कर लेते हैं, तुरंत पार हो जाओगे, नहीं हो जाओगे। ऐसा नदियां भी सोचती हैं, नदियों को भी बिहेवियर होता है कि कम से कम दूरी ट्रेवल करें। बट अगर ये ऐसे मिल जाती, कहीं मान लो मिल जाता, तो ये क्या होती, नदी यहां से पानी आता, यहां जाकर के चला जाता, और ये एरिया आपका क्या होता, ऐसे बंद हो जाता, और यहाँ पे कुछ पानी मिलता, यहाँ कुछ पानी मिलता, तो इस वाले एरिया पोर्शन बोलते हैं क्या, कट ऑफ बोलते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे इरोजन नहीं होता, या ये नदियां जो होती हैं अपना कोर्स जो रास्ता चेंज नहीं करती हैं, इसलिए यहाँ पे आपको ये कट ऑफ नहीं मिलेगा। अगर ये मैदानी एरिया होता, मैं आगे चल बहुत डिटेल में हम लोग सेकंड यूनिट में पढ़ने वाले, कट ऑफ क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है, इसके इफेक्ट क्या होते हैं, पैरामीटर सब कुछ पढ़ने वाले हैं, बस हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये पोर्शन हमारा मैदानी एरिया में क्या होता है, आराम से छूट जाता, ये इधर पानी जाने लगता, कहीं कट जाता मिट्टी, और ये एरिया खाली रह जाता, इसको हम कट ऑफ बोलते हैं। तो यहाँ पे इनसाइड रिवर में ये कट ऑफ नहीं होता है। अगला क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है देखिएगा, इन जो नदियां होती हैं इसमें काफी स्टीप स्लोप होता है, क्योंकि ये क्या होती है, पहाड़ों पर होती हैं, तो काफी ढाल से काफी
तीखी ढाल से नीचे आती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इनकी ढाल काफी ज्यादा होती है, इसमें जो वाटर होते हैं काफी फास्ट फ्लो होते हैं, इनके वाटर की जो पानी काफी तेजी से नीचे की ओर बहता है। और देखिएगा रैपिड्स आर कॉमनली फॉर्म अलोंग द रिवर कोर्स, ठीक है, और जल्दी से हमारे पास यहाँ पे देखिए रिवर कोर्स हमारे फॉर्म होते रहते हैं। सेडिमेंट कैरिड बाय द रिवर इज डिफरेंट फ्रॉम द रिवर बेड मटेरियल बिकॉज इट कम्स फ्रॉम द सॉइल इरोजन इन द कैचमेंट एरिया। अब ये चीज समझिएगा, अब यहाँ पे देखिए इरोजन नहीं हो रहा क्योंकि नीचे पत्थर ही पत्थर है, नीचे पत्थर ही पत्थर है। तो इसमें जो मान लीजिए गिट्टी बालू या मिट्टी जो बहता है, जो इरोजन है, जो सेडिमेंट्स है, इसको बात करेंगे, सेडिमेंट्स जो है वो नदी के तली वाला नहीं होता, वो कहीं दूर से बहा कर ले आने वाली मिट्टी होती है, या वो आपका सेडिमेंट्स होते हैं जो मिट्टी पानी में घुल के आ रही होती हैं, तो वो नदी के तली वाली नहीं होती हैं, ठीक है। तो यही बोला कि डिफरेंट फ्रॉम द बेड मटेरियल, ओके, क्योंकि यहाँ पे सॉइल इरोजन नहीं होता, इन कैचमेंट एरिया में सॉइल इरोजन नहीं होता क्योंकि पहाड़ से है, काफी पथरीली एरिया है, ठीक है। द रिवर बेड एंड बैंक्स आर स्ट्रॉन्ग एंड रेजिस्ट इरोजन, तो जो आपके चाहे नदी के किनारे हो चाहे उसकी तली हो, इतना एनफ है कि उसमें इरोजन नहीं होने वाला। इरोजन मतलब मिट्टी का क्षय होना, उसमें यदि मिट्टी का क्षय नहीं होगा तो काफी स्ट्रांग है, ठीक है, ये बात की गई। और द रिवर डज नॉट फॉर्म अ रेगुलर मेंडर्स बिकॉज द बेड एंड बैंक्स हैव अनइवन रेजिस्टेंस टू द इरोजन। यहाँ बोलिए एक चीज और बोला गया कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मेंडरिंग नहीं होती नदियों का। रेगुलर मेंडरिंग मतलब देखिएगा जैसे आज इसका कोर्स इधर है, मेंडरिंग मतलब देखिए आज ऐसा कोर्स है, कभी कभी क्या होता है नदियां ये चौड़ा रास्ता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पेन ले लेता हूँ, बदल लेता हूँ, तब अब आज कभी नदियां ऐसे बह रही हैं, ठीक, ऐसे बह के आती है, ठीक है, ये रास्ता है। कुछ टाइम बाद आप देखोगे जो नदी है वो ऐसे बहने लगेगी, यहीं से आएगी, यहाँ से ऐसे बहने लगेगी, ठीक है। तो ये क्या है, जो रास्ता चेंज होना उसको बोलते हैं मेंडरिंग करना, उसका कोर्स का चेंज करना। तो वो यहाँ पे इस टाइप के नदियों पे नहीं होगा क्योंकि ये इरोजन को रजिस्ट करता है, बगल भी आपके पथरीली एरिया होंगे, अगल बगल पत्थर होंगे, तो आपको नदी का कोर्स चेंज नहीं होगा, नदी का रास्ता नहीं चेंज होगा, तो आपका यहाँ पे मेंडरिंग प्रोसेस नहीं होगी, मेंडरिंग भी नहीं होगा। तो ये आपका बात होती है किसमें, इनसाइड द रिवर में। तो ये आपका टोपोग्राफी में बेस्ड ऑन द पहला रिवर इन अपर रीचेज में, उसमें हमने बात किया इनसाइड रिवर में, ठीक है। अब हम यहाँ पे वही बात करते हैं अपर रीच में भी, मतलब कि पहाड़ी क्षेत्रों में, ऊपरी क्षेत्रों में ही, ठीक है। वहीं पे हम दूसरा रिवर की बात करते हैं जिसको बोलते हैं बोल्डर रिवर्स। अब इसमें क्या होता है, बोल्डर रिवर जो होता है हमारे स्टीप स्लोप इसमें भी होता है क्योंकि यहाँ पे हमारे अपर रीजन में है। एंड देयर बेड्स कंटेन लार्ज स्टोन सच एज बोल्डर्स, ग्रेवल, सिंगल एंड सैंड। अब यहाँ वाले ये वाली जो नदियां हैं यहाँ पे आपको बोल्डर्स मिलेंगे, बड़े पत्थर मिलेंगे, ग्रेवल बजरिया मिलेंगी, सैंड्स मिलेंगे, और सिंगल्स मतलब के उसी साइज के पत्थर के ही अलग टाइप्स होते हैं, ये आपको यहाँ पे इस बोल्डर रिवर में मिलेंगे। ये क्या होते हैं, दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द रिवर दैट मेनली कैरी सैंड एंड सिल्ट। लेकिन ये भी अलग है, इसमें सिल्ट नहीं होगा और इसमें आपका सैंड नहीं होगा, ठीक है, सॉरी, सिल्ट और सैंड बहुत ही मुश्किल से होगा इस वाली नदी में, क्योंकि बाकी यहाँ पे सैंड जो है वो अलग सैंड है, और जो अदर रिवर्स होते हैं, जो हम अगर गंगा जी से जो नदी बालू निकालते हैं वो अलग बालू होती है, तो ये सैंड अलग है। तो ये बोला गया ये नदियां जो होती हैं बिल्कुल डिफरेंट होती हैं जो हमारी सिल्ट को लेके जाती हैं। अब ये देखिए पहली बात तो ये आपके कहाँ पे है, अपर रीचेज में, ये ध्यान दीजिएगा। और इसमें क्या होता है, स्टीप स्लोप होता है फिर से, और इस नदी में क्या होता है, काफी ज्यादा बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ग्रेवल होते हैं, और आपके सिंगल सैंड मिलेंगे। इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है देखिएगा, दे यूजुअली है स्ट्रेटर पास, इनका भी सीधा रास्ता होता है क्योंकि पहाड़ों से आ रही है, देख रहे हो, पहाड़ से तो काफी ज्यादा घुमाव नहीं होगा। जब पानी काफी तेज होता है ना तो उनको बहने का मतलब आपको जगह बदलने का रास्ता नहीं मिलता है, वो सीधे ही आती हैं। अगर रास्ते में कुछ आता है वो उसको काट लेती हैं क्योंकि पानी काफी तेज है, वहां उसका इरोजन हो जाएगा, लेकिन बदलेंगी नहीं। तो ये देखिएगा आप, द बेड्स आर वाइड एंड शॉलो, जो इनके तली होते हैं वो थोड़ा सा वाइड होते हैं और उथले होते हैं, ठीक है, क्योंकि नीचे पत्थर जमे होते हैं, नीचे उनको गहरा करने का मौका नहीं मिलता, तो क्या होते हैं, चौड़ा हो जाते हैं। तो इनकी जो नदी का रास्ता थोड़ा चौड़ा होता है और वो शालो होता है। ड्यूरिंग फ्लड द फास्ट मूविंग वाटर कैरीज बोल्डर्स, ग्रेवल एंड स्टोन डाउन स्ट्रीम। वही बात हुई, जब फ्लड आता है, जब काफी बारिश होती है, तो उसके जो बोल्डर्स हैं, जो ग्रेवल्स हैं, स्टोन्स हैं, वो नीचे नदी की ओर आने लगते हैं। व्हेन द फ्लड रिड्यूस द वाटर स्लो डाउन एंड ड्रॉप द मटेरियल फॉर्मिंग हीप्स एंड द रिवर बेड। अब देखो जब पानी तेज था तो यहाँ के जो पत्थर थे बहुत तेज भागते हुए नीचे आ गए, लेकिन जब पानी स्लो हो जाता है जो पत्थर जहां पहुंचे होते हैं वहीं पे वो जमने चालू हो जाते हैं। जब जम जाते हैं तो वहीं पे क्या होता है, ढेर बना लेते हैं, हिप बना लेते हैं। अब जब हिप बन गया तो अब यही बात होगी, अब जब हिप बन गया तो यहाँ पे पानी क्या होने, टकराने लगेंगे और यहाँ पे पानी स्लो होने जाता है। और कभी आपको यहाँ पे उछलते हुए पानी देखने को भी मिलेंगे। अगर आप लोग पहाड़ों में जाते हो तो यही देखने में मजा आता है कि कैसे नदियां उछल रही हैं, कैसे चंचलता दिखा रही हैं, यही वाला होता है, ठीक है। और क्या तक था, हाँ,
When the reduces, the water slows down and the drop the material forming heaps on the river bed. Because it is difficult for the slow water to move these heaps, the river flows around them. अब देखिए, क्योंकि अब पानी स्लो हो गया, अब इस बोल्डर को बहा भी नहीं पाएंगी, तो इसी के इर्द गिर्द घूमते हुए पानी आगे नीचे गिरता रहेगा. एज रिजल्ट द रिवर चेंजेस डायरेक्शन फ्रीक्वेंटली, अटैक्स इट ब्रेक्स एंड द रिवर बेड बिकम वाइडर एंड ओवर अ टाइम. अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे पत्थर है, वही बोला गया पत्थर, अब यहाँ से आएगा नहीं, अब इसके अगल बगल कहीं इधर से आए, कहीं इधर से आए, कहीं इधर से आएंगे, कहीं इधर से आएंगे, तो क्या होगा, नीचे तो नहीं काट पा रहे क्योंकि नीचे पत्थर है, तो बगल काटता हुआ चल रहा है, इसलिए इसका फिनोमेना होता है, इसलिए वो क्या होता है, चौड़ा हो जाता है. तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स से किसके, हमारे बोल्डर रिवर्स के. तो आपने देखा कि हमने क्या किया, जो टोपोग्राफी में जो आप बेस्ड ऑन द अपर रीचेस था, उसमें हमने 2 रिवर पढ़ा, एक हमने इनसाइड रिवर पढ़ा, एक हमने पढ़ा बोल्डर रिवर. ठीक है, बोल्डर रिवर हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे बोल्डर्स होते हैं नदी के द्वारा, और काफी इसमें पानी का फ्लो काफी तेज होता है, ये इसलिए काफी उथला होता है. ठीक है, शालो मतलब तली काफी उथली होती है और चौड़ा होता है. वहीं पे इन सारी रिवर में क्या था, काफी गहराई होती थी, उसमें काफी ढाल तो वही हुआ होता था, लेकिन क्या होता, काफी गहरी होती थी. तो आपने दोनों नदियां देख ली. अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू टोपोग्राफी में जो आपका सेकंड बेस था, जो हमारे लोअर रीचेज में है, मतलब जो नीचे क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में जो नदियां बहती हैं, उन नदियों की बात करेंगे जिनको हम इंग्लिश में आराम से नॉर्मल भाषा में बोलते हैं यहाँ पे एलुवियल रिवर के बारे में. ये एलुवियल रिवर क्या होती है, हमारी जो नॉर्मल मैदानी एरिया में आती है. एलुवियल फ्लोज ओवर द सॉइल एंड सेडिमेंट्स दैट डिपॉजिट इटसेल्फ ओवर अ टाइम. इट कीप्स बिल्डिंग एंड शेपिंग ऑन फ्लड प्लेन बाय द ओवरफ्लोइंग ड्यूरिंग द फ्लड. अब ये जो एरियाज है, देखिए नॉर्मल से पानी, अब हम पहाड़ छोड़ दिए हैं, ठीक है, अब नॉर्मल हम मैदानी एरिया में आ गए. देखो यहाँ पे नदियां बह रही हैं, अब ये खुद ही रास्ता बनाएंगी, खुद ही अपना बदलती रहेंगे. अब देखिए यहाँ पे, ये फोटो देख रहे होगे यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए इधर पानी बह रहा है और इधर आपका थोड़ा सा इस एरिया में आपको मिट्टी सैंड जमी हुई दिख रही है. ठीक, ऐसे यहाँ पे देखो बीच में सैंड जमी हुई दिख रही है. तो खुद अपना रास्ता बनाती हैं और खुद अपना एक जगह, एक तरफ आपका मैदानी एरिया या कुछ ऐसा जगह छोड़ देती हैं. ठीक है, इसका देखिएगा यहाँ पे जो इसका जो मेन फीचर्स है, इसमें क्या होता है, इसमें आपको जो सेडिमेंट्स होते हैं, जिसमें आपके मिट्टी कण जो बह के आते हैं, वो बगल से या तो काटे हुए बगल के होते हैं, या तो नीचे से जो तली के मटेरियल थे वो बह के आते हैं. सेडिमेंट वो होते हैं जो आपके नदी में पानी में मिले होते हैं. पानी के अलावा जो भी उसमें मिले हुए कंकड़, बालू, पत्थर हैं या सिल्ट्स हैं, क्ले हैं, जो भी उसमें मिली हुई है, वो हम उसको बोलते हैं यहाँ पे सेडिमेंट्स. ठीक है, यहाँ देखिए, द सेडिमेंट्स कैरीज सिमिलर टू द मटेरियल फाउंड इन इट्स बेड एंड बैंक्स. जो नदियां बहती हैं वो मिट्टी को काट कर ले आती हैं. अब इसमें जो मिट्टी कट कर बाहर होगी, वो कहाँ की होगी, या तो इनके किनारों की होगी, या तो इनके तली की मिट्टी उखड़ के आ रही होगी. मिट्टी जो तली की मिट्टी है उसको उखाड़ करके ले आ रही होंगी. तो मटेरियल मेनली कंसिस्ट ऑफ द फाइन सिल्ट एंड क्ले. तो यहाँ पे अब क्योंकि पहाड़ी वाली मटेरियल तो यहाँ पे आएगी नहीं, अब हम मैदानी एरिया में आ गए तो वहां पे क्या होगी, सिल्ट मिलेगी या फिर आपको मिलेगा क्ले. तो वही मिट्टी है, नदी वही सिल्ट या क्ले बहा करके लेके आती हैं. तो इट फॉर्म्स अ न्यू लैंड इन सम एरियाज व्हाइल इरोडिंग लैंड इन अदर्स. अब देखिए, जहां पे जो मिट्टी आ रही है, जहां पे जमी होगी वहां पे लैंड बन जाएगा, और जहां से काट रही है वहां पे इनको बोलते हैं, वहां पे गड्ढा, गहराई हो जाएगी. तो दीज रिवर्स आर फ्रीली मूव फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड फ्रॉम मेंडर्स या कर्व्स. तो इसे बोलते हैं कि कभी कभी आपको आज यहाँ बहा रही है, कल ये जम जाएगा, इधर से बहाना चालू हो जाएंगी, कहीं ये सीधी रास्ता बना ली. तो इनका कोई पैटर्न फिक्स नहीं होता, और ये जो जगह रास्ता बदलती रहती हैं या साइड बदलती रहती हैं, इनको हम बोलते हैं मेंडरिंग. ठीक है, इसको बोलते हैं हम मेंडर होना, या कर्व जो क्रिएट करते हैं उनको हम बोलते हैं मेंडर. तो ये वर्ड आ गया. हमने ये बात किया था, फिर मैं आपको बता दूं मैंने क्या बात की, इनसाइड और बोल्डर्स. अब हम इसमें बात कर रहे हैं ये वाला लोअर रीचेज, जिसको बोलते हैं एलुवियल रिवर्स में हम इसको पढ़ेंगे एग्रेडिंग टाइप, डिग्रेडिंग टाइप, स्टेबल टाइप और टाइडल एंड डेल्टा रिवर्स. ये अभी हम फिनिश करने वाले हैं अगले 15 से 20 मिनट में. ठीक है, चलिए हम यहाँ बात करते हैं पहले हम एग्रेडिंग रिवर. एग्रेडिंग रिवर क्या होता है, जहां पे जो नदियां जहां पर मिट्टी का जमाव करती हैं उनको हम बोलते हैं एग्रेडिंग रिवर. कहीं से बहा कर तो ले आएंगी, बट कहीं पे वो छोड़ेंगी. तो जो नदियां या जो एरिया जहां पर मिट्टी जमा रही है, जहां पे छोड़ रही है, जो उसके साथ घुल के मिट्टी आती है, जहां पे वो छूट रही है, उनको हम बोलेंगे यहाँ पे एग्रेडिंग रिवर. देखिएगा, एग्रेडिंग रिवर इज रिवर दैट इज स्लोली एराइजिंग द इट्स बेड लेवल बाय डिपॉजिटिंग सेडिमेंट्स. इट इज बिल्डिंग अप इट्स बेड टू रीच अ स्टेबल स्लोप. काफी तीखी ढाल है. अब जब तीखी ढाल है काफी तीखी ढाल है, मतलब ऐसा कोई ढाल है नदियों में, एरिया में या कुछ टेरेन में. अब जब ये पानी बह रहा है यहाँ पे, ठीक है, पानी बह रहा है, अब ये पानी बह रहा है तो यहाँ पे देखिए काफी ऐसे आएगी, इसके साथ आपका मिट्टी, कण, जो आपके सेडिमेंट्स हैं वो यहाँ पे चिपके हुए हैं. ठीक है,
मिट्टी जो है इसमें घुली हुई है। अब ये जब ऐसे आएगी तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा ऊंचा भाग है, जब ऊंचा भाग है तो यहाँ पे क्या होगा, इस पानी का स्पीड स्लो हो जाएगा। जब पानी का स्पीड स्लो हो जाएगा तो जब इसमें कंकड़ पत्थर जो मिले हैं वो क्या होंगे, यहाँ पे धीरे धीरे बैठना चालू हो जाएंगे, उनको टाइम मिल जाएगा नीचे बैठने का, नीचे बैठने क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा, नीचे बैठने का टाइम मिल जाएगा। जब नीचे बैठने का टाइम मिल जाएगा तो ये क्या होंगे, इसका जो तली है नीचे से क्या हो जाएगा, वो बाहर दो आपका लेवल हो जाएगा। क्योंकि हमेशा जो स्टेबल स्लोप होना चाहिए, ठीक है, हमेशा नदी में चाहते हैं हम स्टेबल स्लोप रहे, एक स्पीड में हम आगे बढ़ते हुए चले। तो ये आपका यहाँ पे देखिए, ये एरिया जो है आपका, यहाँ पे आपका जो सेडिमेंट्स है वो जमा होने लगेगा। तो ये एरिया हमारा क्या लाएंगे, एरिया कहो या फिर इस टाइप के रिवर जो कहीं मिट्टी लाती हैं और कहीं पे और छोड़ती हैं, तो उस एरिया में क्या हो जाएगा, वहां पे उसको बोलेंगे हम यहाँ पे एग्रेडिंग रिवर। तो इसके जो रीजन है वो क्या क्या है वो भी ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे सेम चीज यही बोलिएगा, ये पूरा वैली था, लेकिन यहाँ पे देखिए इतना एरिया क्या होगा, यहाँ पे आपके जो सेडिमेंट्स है वो भर गए, तो आपकी जो ये उथला हो जाता है। देखिए यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, ये उथला हो जाएगा। पहले जो गहरी खाई थी, जो गहरी नदी थी, अब क्या हो जाएगी, उथली हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ इसीलिए कि उसने क्या किया, सेडिमेंट्स नीचे जमा होने लगे। हैवी अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स एंटर टू द रिवर व्हेन रीचेज द प्लेन एंड द स्लोप सडन बिकम जेंटल। वही बोला गया, जो आपके सेडिमेंट्स थे जो आपके रिवर में थे, जैसे ही वो प्लेन में जाती हैं वहां पर डिपॉजिट होने स्टार्ट करती हैं, क्योंकि वहां पे जो उसका स्लोप है वो कम हो जाता है, स्लोप भी कम हो जाता है तो उसकी वेलोसिटी भी कम हो जाएगी और उसके जो कण है वो सेडिमेंट हो जाएंगे। ए डैम और बैरेज इज बिल्ट अक्रॉस द रिवर व्हिच रेज द वाटर लेवल एंड रिड्यूस द स्लोप। एक तो फ्लड प्लेन हो गया, एक मान लीजिए हमने रास्ते में कहीं पे, यहीं पे मान लीजिए हमने क्या बना दिया, है था गहरा ही, ठीक ऐसे ही था, ठीक है, हमने यहाँ पे एक डैम बना दिया, तो यहाँ पे पानी भरा रहेगा। जब पानी भरा रहेगा तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी फिर स्लो हो गई। जब प्लास्टिक स्लो हो जाएगी, फ्लो मतलब जिसकी पानी का बहाव कम हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से फिर आपके जो सेडिमेंट्स है वो जमने लगेंगे। जब उसके जो अवसादन जो कण मिट्टी जमने लगेगी, तभी वहां पे क्या हो जाएगा, वो एग्रेडिंग हो जाएगा। एग्रेडिंग मतलब सदी का है मिट्टी का जमा होना। ठीक है, अगला क्या है, ए ट्रिब्यूटरी सडनली ब्रिंग्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ द सेडिमेंट्स। जो उसकी सहायक नदियां हैं, एक नदियां होती हैं सहायक नदी, जिसमें मेन नदी से अलावा भी और कहीं और से पानी आ रहा है, तो सहायक नदी में भी कुछ सेडिमेंट्स हो सकते हैं, उसमें कुछ मिट्टी के कण, कुछ सिल्ट क्ले कुछ हो सकते हैं। तो वो जब पानी आ रहे किसी मेन नदी में बह रही है तो उसके भी कण आकर के यहाँ पे जमा होना, वो भी एक कारण हो सकता है जो आपका अग्रेड कराता है। ठीक, द रिवर डेल्टा एक्सटेंड्स फर्दर इनटू द सी। जैसे कोई रिवर डेल्टा है, जब मैंने बताया था आपको पहले फिगर में कि जब वो समुद्र मिलता है तो वहां पे एक डेल्टा फॉर्म होता है, तो वो डेल्टा क्या हो रहा है, धीरे धीरे जाकर के हमारी समुद्र में मिल रही है। डेल्टा हमारा समुद्र में जाकर मिल गया, पूरा मिलना है, तो वहां पे हमारा क्या होगा, वहां पे भी एक ग्रेड होगा। डेल्टा फॉर्मेशन क्या होता है, हमारा एक ग्रेडेशन का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि वहां पे जो हमारे नदी द्वारा बहा कर ले गई हुई मिट्टी है वही वो जमा होती है, जिसमें हमारा डेल्टा फॉर्म होता है। तो ये आपकी रीजन है डेल्टा फॉर्म होने का। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है देखिएगा। इसमें क्या होता है, इस टाइप के नदी में आपको काफी ज्यादा अमाउंट में आपको सिल्ट देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, सिल्ट देखने को मिलेगी। द रिवर इज बिकम्स वाइड एंड मोस्टली स्ट्रेट। अब यहाँ पे ये नदी क्या होंगी, आपको काफी ज्यादा चौड़ी दिखेंगी और सीधी होंगी। क्या होंगी, चौड़ी काफी ज्यादा होंगी, सीधी होंगी, क्योंकि क्या होता है कि नीचे तली में आपकी मिट्टी जम गई, जो जमना था जम गया, और प्लेन एरिया में है तो मिट्टी उतना इरोजन भी होता है, उसका कटाव भी होता है, तो चौड़ी होती चली जाती है। साउंड्स बार शोल फ्रॉम इन द मिडिल एंड शिफ्ट ड्यूरिंग द फ्लड्स। अब बीच में भी कभी कभी आपको, जैसे नदियां हैं, ठीक है, जैसे नदियां हैं तो बीच बीच में आपको ऐसे कहीं कहीं आपको लैंड देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सैंड बार्स, ठीक है, या फिर शोल्स बोलते हैं। जो मिट्टी बीच में नदी में जम जाती है उसको बोलते हैं हम यहाँ पे शोल्स या सैंड बार्स। तो आपको ये भी देखेंगी, लेकिन जब बाढ़ का मौसम आएगा तो ये भी कट के फिर से बाहर वॉश आउट हो जाएंगी। ठीक है, बाढ़ के टाइम में क्योंकि पानी बहाव ज्यादा होता है तो ये भी भर के कहीं और चली जाती हैं। ओके, द रिवर फ्लो स्प्लिट्स इनटू द सेवरल स्मॉलर चैनल्स कॉल्ड ब्रेडेड चैनल्स। अब मान लीजिए, ये तो मैंने एक ही दिखाया, अब इसी केस में आपके पास कोई और ज्यादा उथली नदी है, गहरी होती है तो एक ही दो बनेंगे, और ज्यादा उथली नदी होगी तो कहीं कहीं आपको ऐसे और ज्यादा आपको मिलेंगी। ठीक, ऐसे और ज्यादा आपको सैंड बार से देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे जो पानी आ रहा है, ठीक, कभी ऐसा होके जाएगा, कभी ऐसा होके जा रहा है, कभी ऐसा होके जा रहा है, तो ऐसे क्या होंगे, एक ब्रेडेड बार, जैसे हमारा जो महिलाएं हमारी बाल गूंथती हैं अलग अलग जगह से, ऐसे गूंथ लेती हैं, तो ब्रेडेड होता है। तो उस टाइप का आपके पास छोटे छोटे चैनल बन जाएंगे, छोटे छोटे और नदियां मिल जाएंगी, जिसको हम बोलते हैं स्मॉलर चैनल्स, जिसको हम बोलते हैं ब्रेडेड चैनल्स भी बोलते हैं। तो एक ही नदी कई भागों में बढ़ जाएगी, तो वहां पे उसको हम बोलेंगे ब्रेडेड फ्लो। अभी हम आपको फिगर भी दिखाएंगे, आई थिंक यहाँ पे नहीं है ब्रेड, ये देखिए आप यहाँ पे, ये अलग अलग बढ़ जा रही है, देखो ये अलग अलग बढ़ जा रही ना, ये अलग अलग बढ़ जा रही, इसको बोलते हैं ब्रेडेड। ओके, हम यहाँ पे बात करते हैं एग्रेडेशन हो गया, अब बोलते हैं डिग्रेडेशन।
एग्रीडेशन में क्या होता है, मिट्टी का जमाव होता है तली में, लेकिन डिग्रेडेशन में क्या होता है, मिट्टी का तली से कटाव होता है। तो जहां पे तली से कटाव हो रहा है उन नदियों को बोलेंगे, जिन नदियों में मिट्टी कट रही है उनको हम बोलेंगे डिग्रेडिंग। ऐसा नहीं कोई अलग नदी है, हर नदी में कभी आपका डिग्रेडिंग होगा, कभी आपका ग्रेडिंग होगा, कभी मिट्टी का जमाव होगा, कभी मिट्टी का कटाव होगा। ये कोई अलग से नदी है, बट एक एज टोपोग्राफी, किसी एरिया से मिट्टी का जमाव होगा तो किसी एरिया में मिट्टी का कटान होगा, तभी तो भाग के आएंगी। तो इसी प्रकार से इसको बांटा गया है। तो यहाँ पे क्या होता है, डिग्रेडिंग रिवर जब दैट इज लॉजिंग इट्स बेड मटेरियल इंस्टेड ऑफ डिपॉजिटिंग सेडिमेंट्स, इट रिमूव्स द मटेरियल फ्रॉम इट्स बेड कॉजिंग द स्कोरिंग डीपनिंग द बेड ईयर आफ्टर ईयर। अब यहाँ मैंने फिगर बनाया था, ठीक है, ये फिगर था आपका, आई थिंक मुझे यहाँ से कोई ऐसा फिगर बनाया था, ऐसा करके आया तब ये जमा हुआ। अब यहाँ पे तो जमा हो रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा, क्योंकि ऊंचा भाग है तो नदी क्या करेगी, इस मिट्टी को काटेगी, इस मिट्टी को क्या करेगी, काटेगी तो अपने साथ भाग ले जाएगी। तो ये जो तली है यहाँ की, मान कोई एरिया होता है जिसका ऊंचा भाग था, क्या होगा, कट गया। जब ये कट गया तो उसको बोले हम डिग्रेड होना, अपघटित होना या उसका क्षय होना। तो यही यहाँ पे बोला गया, जो नदियां होती है इसमें क्या होता है, मिट्टी का तली से मिट्टी का कटान होता है। इसका रीजन क्या है, सडन लोवरिंग द वाटर लेवल अपस्ट्रीम व्हिच इंक्रीज द स्लोप एंड फ्लो वेलोसिटी। अब कोई नदी है जहां से तेजी से नीचे आ रही है, ठीक है, तेजी से नीचे आ रही है, तेजी से नीचे आएगी, अगर बीच में कुछ भी है, पीछे कुछ भी है, या फिर इसकी वेलोसिटी इतनी काफी तेज है कि बीच में कुछ भी मिलेगा तो क्या होगा, वो मिट्टी को काटती हुई चली आएगी, मिट्टी काट देगी। तो इसका भी एक रीजन हो सकता है। दूसरा क्या हमारा, सेडिमेंट बीइंग ट्रैप्ड बिहाइंड द डैम और वियर रिड्यूसिंग द सेडिमेंट लोड डाउनस्ट्रीम। अब बीच में हमने क्या बना दिया, एक डैम बना दिया, मान लीजिए, ठीक है, नदी जा रही थी, नदी थी, हमने यहाँ पे एक डैम बना दिया, ठीक है, डैम बना दिया, इधर तो पूरा पानी भरा हुआ है, लेकिन इधर क्या होता है, पूरा पानी तेजी से आता है तो यहाँ पे गड्ढा हो जाता है। आप देखो गड्ढा टाइप हो जाता है, तो यहाँ पे डिग्रेड होकर के मिट्टी बह जाती है, तो भी क्या था, आपका डिग्रेडेशन था। कभी आप डैम में जाइएगा, इतना तो ऊंचा होता है, लेकिन जस्ट डैम के बाद देखोगे तो आप मिट्टी काफी गहरी होती है, खाई होती है, क्योंकि मिट्टी जब तेजी से गिरता है, पानी गिरता है, वेलोसिटी काफी ज्यादा होती है, तो क्या होता है, नीचे की डाउन स्ट्रीम जो होती है उसको क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। और यहाँ बात करते हैं सेडिमेंट लोड। यहाँ पे जो सेडिमेंट लोड है, मतलब ये जो नीचे तली है उसमें जो मिट्टियां हैं उसको बोलते हैं सेडिमेंट का लोड, ठीक है। तो उसको आप थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी भी समझते चलिएगा। व्हेन अ रिवर मेंडर इज कट ऑफ एंड द फ्लो टेक्स अ शॉर्टर स्ट्रेट पाथ इंक्रीज द स्लोप सडनली। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको फिर छोटा ले जा रहा हूँ। इन केस मान लीजिए ये तो आपका इनसाइड से यहाँ पे कट ऑफ नहीं होता, लेकिन यही अगर सेम चीज आपका प्लेन में एरिया में होता तो देखिए ये ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, ठीक है, ये अपर एरिया है, ये डाउन एरिया है। अब डाउन एरिया में क्या होता, फ्लड आया मान लीजिए, अगर ये रास्ता सीधा हो गया, रास्ता सीधा हो गया, पानी बहा, थोड़ा सा फ्लड ज्यादा आया, धीरे धीरे वाटर लेवल इसके ऊपर आने लगा, क्या होगा, वाटर लेवल ऊपर आएगा तो इसको पार कर जाएगा, धीरे धीरे मिट्टी यहाँ कटना चालू हो जाएगी। जब मिट्टी कटना चालू हो जाएगी तो इसको बोलेंगे कट ऑफ। जब आपका खत्म हो रहा है, कट ऑफ का जो बीच में था ये क्या होगा, इसमें मिलने लगेगा। अब ये जो मिट्टी यहाँ की थी, ये जो मिट्टी यहाँ की थी इसमें मिल गई, तो ये भी क्या होगा, यहाँ पे इसका तली क्या होगा, डिग्रेड हो गया। ये भी ऑप्शन क्या है, डिग्रेड होना ही है। अब ये मिल के इधर चली जाएगी और यहाँ अचानक से क्या होगा, आपका जो लेवल है तुरंत घट जाएगा। इसके लिए भी आपका क्या हो जाएगा, देखिए इंक्रीज स्लोप सडनली, अचानक से आपका स्लोप इंक्रीज हो जाएगा, जिसके वहां पे भी आपको मिट्टी का कटान देखने को मिलेगा। दिस इंक्रीज स्लोप काज द फास्टर फ्लो एंड मोर इरोजन ऑफ द रिवर बेड। और जितना आपका तेजी से पानी बहेगा, ठीक है, उतना ही नीचे से आपकी तली कटेगी तो उतना ही आपको इरोजन देखने को मिलेगा, उतना ही आपका डिग्रेडेशन देखने को मिलेगा। दो रीजन है भाई, पानी आ रहा है, जैसे आप कभी खेतों में पानी लगाए या नहर में पानी आता है, जितना तेज पानी आता है उसको इक्विलिब्रियम चाहिए, ठीक है, उस इक्विलिब्रियम में जाएगा, ना तो कटान होगा ना तो नीचे गहराई होगी। लेकिन अब दो केस है, नदी कभी स्टेबल फॉर्म में कब आएगी, देखिए दो चीज है, ये जो अपने आप को इतना गहरा कर ले कि उसमें पूरा पानी समा जाए, समाहित हो जाए, तब क्या होगा, उसमें कटान नहीं आएगी, नीचे से कटेगा नहीं, या आपके नीचे का जो बेड मटेरियल है काफी हार्ड है, तो क्यों नीचे तो नहीं डीप हो सकती। जब नीचे नहीं डीप हो जाएगी, डीप नहीं होगी, तो क्या होगी, बगल वाली मिट्टी कटना चालू हो जाएगी, तो चौड़ा हो जाएगा, जो इस केस में होता है, सॉरी जो आपका इन केसेस में देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे ये सेम लेवल था, ठीक है, यहाँ पे क्या था, एक खेत मान लीजिए, एक मैदान था, लेकिन यहाँ पे नदी ने क्या किया, काफी स्टीप ढाल थी, काफी तेजी ढाल थी, तो उसने क्या किया, देखो मिट्टी को काट के बहा ले गई साथ में, और यहाँ पे देखिए नदी नाला जो भी नहर था वो बहाने लगा। देखो यहाँ पे एरिया क्या है, ये पूरा प्लेन एरिया था, लेकिन यहाँ पे जो नदी है वो गड्ढे में है। क्यों, क्योंकि पानी ने क्या किया, अपने साथ काटते हुए मिट्टी को लेकर चली गई और एक अपने एक रास्ता बना लिया। तो क्या था, डिग्रेडेशन का एक अच्छा सा उदाहरण है।
अगला हमारा स्टेबल रिवर। यहाँ पे इन नदियों में ना तो आपका मिट्टी का कटाव होगा ना तो मिट्टी का जमा होगा। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ये एक हमारा आइडियल कंडीशन या हम एक पैसे से मान सकते हैं। इनमें जो कटाव या जो जमाव का फिनोमेना काफी लंबा होता है, जल्दी से नहीं होता। काफी आप सालों बाद देखोगे तब पता चलेगा यहाँ मिट्टी कटी हुई है। अदरवाइज ये क्या होता है, फिर स्टेबल होते हैं, जितना हमारे फ्रिक्वेंटली पिछले दोनों रिवर में होते थे। तो स्टेबल रिवर क्या होता है? स्टेबल रिवर मेंटेन्स इट्स चैनल अलाइनमेंट, स्लोप एंड ओवरऑल फ्लो कंडीशन फ्रॉम ईयर टू ईयर। सालों साल तक इनका जो चैनल है, इनकी जो चौड़ाई है या गहराई है, जो स्लोप है, वो मेंटेन बरकरार रहता है। थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, माइनर स्कोरिंग, मतलब माइनर थोड़ा बहुत नीचे से तली उखड़ सकती है, नीचे मिट्टी बहा सकती है, या थोड़ा बहुत सिल्टिंग हो सकती है। सिल्टिंग हो सकती है, मिट्टी का बहाव थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना आपका एग्रेडिंग रिवर और डिग्रेडिंग रिवर में आपको देखने को मिलता था। डेल्टा में स्लोली एडवांस इनटू द सी ओवर अ लॉन्ग पीरियड। अब यहाँ पे देखिए, जो नदी के पास जो आपका डेल्टा बनेगा इन नदियों में काफी लंबे समय तक बना रहेगा, काफी एडवांस में काफी लंबे पीरियड तक रहेगा। लेकिन जो ओवरऑल चेंजेस, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, काफी स्लो होंगे और काफी छोटी मात्रा में होंगे। हमें ना ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमारे क्या है, स्टेबल रिवर से यहाँ पे काफी ज्यादा अपने परिपक्वता को पा चुके हैं। जैसे हमारे जो मेच्योर लोग होते हैं वो का ना ज्यादा हंसते हैं ना ज्यादा रोते हैं, वही बात होती है, ना ज्यादा कटान होगा ना ज्यादा छटान होगी। तो स्टेबल है भाई, जब जो भी होगा धीरे धीरे होगा और छोटा वो थोड़ा बहुत दिखेगा। काफी गंभीर लोग देखो थोड़ा बहुत हंस देंगे, स्माइल कर देंगे, नहीं गंभीर बहुत हंस देंगे, थोड़ा सा स्माइल कर दिए, तो वही हाल है। इसमें इन्होंने थोड़ा ही स्माइल करना जानते हैं, थोड़ा सा रोना जानते हैं, काफी ज्यादा नहीं रोएंगे गाएंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सेडिमेंट कैरिड बाय द रिवर रीचेज टू द सी। जितने भी आपके सेडिमेंट्स होंगे, जितने भी सेडिमेंट्स होंगे जो पानी के साथ घुल के आ रहे हैं, चाहे मिट्टी सिल्ट के लिए हो, वो भी क्या होंगे, वो पूरा सी तक जाएंगे। कहीं क्योंकि जमा हो नहीं रहा, सेडिमेंट्स हो नहीं रहे, तो पूरा सी तक पहुंच जाते हैं। स्टेबल रिवर्स यूजुअली शो अ रेगुलर पैटर्न ऑफ द मेंडर्स। तो रेगुलर पैटर्न से यहाँ पे क्या है कि एक जिनका पैटर्न फिक्स है कि आज इस तरफ बहेंगी तो कल उस तरफ बहेंगी, तो लेकिन कितने टाइम बाद बहेंगी वो उनका फिक्स टाइम होता है। द रिवर में शिफ्ट स्लाइटली विद इन द इट्स फ्लड प्लेन खादिर बट रिमेन्स जनरली स्टेबल। खादिर यहाँ पे एक वर्ड आया है वो बता दो। एक एरिया होता है, जैसे आप कहीं भी नदी में जाओ तो उसमें एक एरिया उन्होंने बना रखा है कि उतने में नदी में बहेंगी। जैसे मान लीजिए अभी आपका कोई नदी, हिमालय गंगा नदी है, इतने एरिया में बहा रही है, उसके अगल बगल आपका कुछ खाली एरिया होगा जिसको बोलते हैं मैदान क्षेत्र, जो उपजाऊ क्षेत्र होती है, जहां पे आप देखते हो लोग किसानी भी करते हैं नदी के बगल, ठीक है। तो अगर थोड़ा बहुत ही, अगर ये हमेशा तो कोशिश है कि एक खास रास्ता जो इनका कोर्स है, जो इनका रास्ता उसी से नदियों से बहेंगी, अगर चेंज भी होती हैं तो इस रीजन से ज्यादा नहीं जाएंगी, उसी रीजन में स्टेबल रहेंगी। तो यही चीज यहाँ पे बोला गया कि थोड़ा वो शिफ्ट होंगी, लेकिन ये अपने फ्लड प्लेन एरिया जो बाढ़ क्षेत्र है उसके अंदर ही रहेंगे, उसके बाहर नहीं जाएंगी। और इस एरिया को बोलते हैं क्या, खादिर। यहाँ पे लोग उपजाऊ जमीन होती है, यहाँ पे जो बालुई, जो आपकी नदी बालुई मिट्टी मिलती है वो इसी एरिया में मिलती है, यहाँ पे उपजाऊ कर सकते हो। नदी के बगल वाला जो क्षेत्र होता है, बगल के अगल बगल जो क्षेत्र है बोलते हैं खादिर, ठीक है। और जो नदी से काफी दूर के एरिया है, ठीक है, जहाँ पे मिट्टी अनुपजाऊ होती है या काफी पथरीले एरिया होती हैं, जहाँ पे ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं उनको बोलते हैं बांगर, ठीक। खादिर और बांगर। तो खादिर जो वहाँ पे हम उपजाऊ वाली जमीन है, जो नदी के बगल वाली क्षेत्र होती है उसको बोलते हैं खादिर, और बांगर होती है जो काफी दूर, जहाँ पे अनुपजाई जो ऊंचे वाले एरिया होते हैं उनको बोलते हैं बांगर, ठीक है। तो ये बात होगी। अगला हमारा आता है टाइडल एंड डेल्टा रिवर्स। ये स्टेज है, ठीक है, तो कोई खास नदी नहीं बोल सकती है, ये एक स्टेजेज है। जैसे अब कोई नदी, ठीक है, कोई नदी हमारे पास समुद्र में मिल रही है, समुद्र के बगल में क्या है, हमारी कोई नदी आ रही है, तो उसमें क्या होता है, कभी कभी समुद्र में टाइड्स आएंगे, फिर हमारे पास मतलब ऊंचा नीचा होता है ना, उसका जल लेवल ऊपर नीचे होता है, तो उसी से हमारा ये रिवर बनता है। टाइडल रिवर क्या होते हैं, रिवर रीचेज वेयर वाटर लेवल राइज एंड फॉल्स रेगुलरली ड्यू टू सी टाइड्स कॉल्ड अ टाइडल रिवर। तो इसके चक्कर में क्या होता है, उस रिवर का पैटर्न चेंज हो जाता है थोड़ा सा। आप देखोगे कभी जब ऊंचा होगा तो वहां सेडिमेंट बह नहीं पाएगा, रुक जाएगा, या फिर जो समुद्र का सेडिमेंट है वो नदी में आ जाएगा। फिर जब समुद्र का जलस्तर नीचे होगा तो अब वो पानी अंदर आएगा, तो फिर से वो सेडिमेंट्स समुद्र में आएंगे। इस प्रकार से वो सब चलता रहता है। तो वहां पे हमारा क्या कहलाता है, टाइडल रिवर। फिर बताता है डेल्टा रिवर। ये डेल्टा रिवर क्या है, अब यहाँ पे समुद्र में मिलने से पहले क्या होता है, जो रिवर होता है काफी कभी छोटे छोटे ब्रांचों में बढ़ जाता है, छोटे छोटे ब्रांचों में बढ़ जाता है, इसको हम बोलते हैं और डेल्टा फॉर्म करते हैं। दिस लास्ट पोर्शन इज कॉल्ड द डेल्टा रिवर। अब देखिए ये पोर्शन आया, नदी आ रही थी, लेकिन समुद्र में मिलने से पहले क्या हुई, ये अलग अलग से भागों में बट गई, भागों में बट गई। अब ये तो चैनल चली गई, लेकिन इसके बीच का जो एरिया है ना, ये काफी उठा हुआ भाग दिखेगा। यहाँ पे कुछ सेडिमेंट्स, कोई बालू मिट्टी जमी होगी, ठीक है, यहाँ पे बालू मिट्टी जमी होगी, तो इन सभी को जो उभरा हुआ भाग होता है उसको हम डेल्टा बोलते हैं।
वो भाग डेल्टा कहलाता है। लेकिन क्योंकि ये रिवर का पैटर्न हम बात करें इसलिए यहाँ पे इसको बोलते हैं इस शेप को यहां से मान लीजिए, यहां से इस शेप को मान लो, ये हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा रिवर हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्योंकि ये नदी ही है, नदी हमारे समुद्र से मिलने वाली है, तो इस वाले भाग को हम बोलते हैं यहाँ पे डेल्टा रिवर। इन दिस रीजन द फ्लो वेलोसिटी इज स्लो, जो आपकी वेलोसिटी होगी, जो आपका पानी का बहाव होगा काफी कम होगा, और जो हमारे जो पानी का बहाव कम है इसीलिए यहाँ पे जो पानी का बहाव कम है, और ये जो बगल है जो उसके साथ मिट्टी है, जो बालू है, कण है, जो भी है, वो बगल आराम से जमा हो जाते हैं। जब जमा हो जाएंगे तो उठा हुआ भाग हो जाएगा। चैनल्स में बिकम फिल्ड विद सिल्ट, छोटे छोटे नदी नाले हैं जो छोटे छोटे यहाँ पे सिल्ट हैं, देखिए ये सब क्या होंगे, वो किससे भर जाएंगे, वो आपके सिल्ट से भर जाएंगे। और द वाटर लेवल राइज एंड मे स्पिल ओवर फार्मिंग न्यू चैनल्स। अब जब भर जाएंगे, लेकिन नदी से पानी तो आ रहा है ना, फिर जब वो वाला भर गया तो फिर उसके ऊपर से पानी बहाना स्टार्ट हो जाएगा। ऊपर से पानी बहाना स्टार्ट होगा तो फिर धीरे धीरे करते करते फिर एक नया चैनल बन जाएगा। तो ये यहाँ पे इस टाइप का फॉर्म होता है। द डेल्टा रिवर इज नॉट अ सेपरेट टाइप्स ऑफ रिवर, ये कोई अलग टाइप का रिवर नहीं है, बट ये क्या है, बट रेदर स्टेज ऑफ द रिवर नियर द इट्स माउथ। इसके मुंह, मतलब कि जहां से वो माउथ क्या है, रिवर्स नियर इट्स माउथ, मतलब जहां नदी समुद्र मिलती है उसको बोलते हैं माउथ पोर्शन। ठीक है, उसके माउथ पे एक डिफरेंट टाइप का स्टेज है, एक सेपरेट टाइप्स ऑफ रिवर नहीं है, जबकि उसका एक स्टेज है नदी का जो इसके माउथ पर होता है, वो हमारा क्या होता है, डेल्टा। तो आज हमने पढ़ा अकॉर्डिंग टू द टोपोग्राफी रिवर कितने टाइप के होते हैं, और थोड़ा सा जनरल क्लासिफिकेशन किया। हमने क्लासिफाई किया पहले किसको, पहले मैं बात किया अकॉर्डिंग टू द अपर रीजन में बात किया इनसाइड रिवर की, फिर मैं बात किया बोल्डर रिवर में, ये क्या है हमारी अपर रीजन जो पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। फिर मैं मैदानी क्षेत्रों में आया, फिर मैं मैदानी क्षेत्र में रिवर का क्या फिनोमेना वो हमने देखा, ग्रेडिंग रिवर क्या होती है, डिग्रेडिंग रिवर क्या होती है, स्टेबल रिवर क्या होता है। उसके बाद हमने बात किया टाइडल रिवर एंड डेल्टा रिवर की। इसके बाद के जो पार्ट्स हैं, इसके बाद हमारा जो प्लान के हिसाब से, तो आपके अगले वीडियोज में मैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर फिनिश करूंगा, आपको कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है आपका 10 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि आप रिवर को क्लासिफाई कीजिए, तो आपको सभी के नाम याद होने चाहिए, सभी के डिटेल में आपके जो फिनोमेना है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, वो सब कुछ आपको याद होना चाहिए ताकि आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाओ। फिर मैं बता देता हूँ, यदि आप इस लेक्चर को आज पहली बार देख रहे हो, तो यदि आप इसको और डिटेल में देखना चाहो तो आपको 2 प्रकार से ये लेक्चर अवेलेबल होगा। आप हमारे यूट्यूब का मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, क्या मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो आराम से इतने वाले अमाउंट में, जहां पे आप सारे सब्जेक्ट देख पाओगे, इस वीडियो में नहीं और भी सब्जेक्ट के वीडियो देख पाओगे जो हमारे पास मेंबरशिप में है, वो भी देख पाओगे। और आपको या तो आप चाहते हो कि वीडियो को ऑफलाइन डाउनलोड कर पाओ, पीडीएफ पढ़ पाओ, तो आप हमारे ऐप पर जो यूनिक सीरीज का ऐप है वहां पे डाउनलोड करके वहां पे कोर्स को इनरोल कर सकते हो। वहां पे इनरोल करना चाहते हो तो आपको कूपन कोड अप्लाई करिएगा SAVE20, ठीक है, SAVE20, जहां पे आपको पहले कोर्स पे 20% ऑफ मिल जाएगा। जैसे 20% ऑफ मिलेगा, आराम से इनरोल कर लीजिएगा और अपना पढ़ाई करना स्टार्ट कर सकते हो। चलिए, बस आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।